खबर देवबंद से है। नागल रेलवे स्टेशन के करीब गुज़िश्ता शब ट्रेन हादसे की नाकाम साजिश का पर्दाफाश हुआ है। रेलवे ट्रैक पर उत्कल एक्सप्रेस के गुजरने से ठीक पहले कंक्रीट के स्लीपर बिछा दिए गए थे। गनीमत रही कि उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के तेज रफ्तारी की वजह से स्लीपर्स टूट गए और एक बड़ा हादसा टल गया। स्लीपर से जोरदार टक्कर के बाद पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए ट्रेन को रोक दिया और स्टेशन मास्टर को इस बारे में जानकारी दी। ट्रेन में सवार मुसाफिरों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस साजिश ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अफसरों की नींद उड़ा दी है। ये रेलवे ट्रैक दिल्ली डिवीजन में आता है। नागल स्टेशन मास्टर ने इस ताल्लुक से नागल थाने में मामला दर्ज करवाया है। मगरबी बंगाल में कूच बिहार के एक स्कूल में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस प्राइवेट स्कूल में चंद बदमाशों ने घुसकर फायरिंग की है। बदमाशों के इस फायरिंग में स्कूल के 2 टीचरों को जख्म आए हैं। रफाल मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा जारी है। कांग्रेस सरकार रफाल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दिए जाने का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हंगामारे को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई में भी मुसलसल खलल पड़ रहा है। जराये के मुताबिक यूपी में इत्तेहाद का फार्मूला तैयार हो गया है, मगर कांग्रेस पार्टी यूपी में इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगी। बताया जा रहा है कि एसपी बीएसपी के दरमियान बराबर की सीटों पर समझौता हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि इस इत्तेहाद में आरएलडी भी शामिल हो सकती है और इनको 3 सीटें मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि एसपी और बीएसपी आरएलडी को अपने हिस्से से सीटें देंगे। जराये से मिलने वाली खबर के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि इस इत्तेहाद का 15 जनवरी को मायावती के यौम पैदाइश के मौके पर बाकायदा ऐलान हो सकता है। दिल्ली हुनूस दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली पे सत्ता हासिल करने के लिए, लाल किले पे झंडा फहराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह सकता कि समाजवादी और बीएसपी में क्या बातचीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर कोई नज़रअंदाज करेगा तो मुनासिब नहीं होगा।